मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस से। और इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, इनको आंसर देना कैसे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दिस वन इज योर असर्शन, ओके, असर्शन एंड और ये आपका रीजन हो गया। असर्शन है और रीजन, अगर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बोथ आर द ट्रू, तो और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है अगर असर्शन का, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर बोथ आर ट्रू, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असर्शन ही गलत है, रीजन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जस्ट फॉर आपको ये भी समझ लेना है कि ओमार शीट में जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको वहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसा, और आपको कलर करना है, यहाँ पे ऐसे कलर करना होगा। ऐसा बस आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझा दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। तो मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, डी नंबर था, रीजन आपका असर्शन गलत था और रीजन सही था, तो आप किसको कलर करेंगे, डी को कलर करेंगे, है ना। मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 2 में आपका असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर ए हो जाएगा। तो आप ए कलर करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपको ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखते हैं कि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप बी वाले को कलर करेंगे। इस टाइप से आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है असर्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, असर्शन सही है, टर्न लाइम वाटर मिल्की। आप जानते हैं, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, तो आप यहाँ पे देखिए लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOH का होल 2, ओके। और जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके साथ क्या बना देगा आपका CaCO3, ठीक है, प्लस आपका H2O। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न, और जिसके वजह से आपका ये आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा और वहाँ पे उसको मिल्की वे में चेंज कर देगा। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ओके। अब देखते हैं रीजन में बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड सुलीज द वाटर। सुलीज मतलब क्या होता है कि डैमेज द प्योरिटी या फिर डर्टी मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं करता, बल्कि आपका जब हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग आपको स्लैक लाइम भी बोलते हैं, अगर इससे हम किसी को व्हाइट वॉश करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते भी हैं कि व्हाइट वॉश करते हैं दीवार को, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, CaOH का होल 2 को यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब यूज करेंगे तो आपको कलर करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद दीवार में क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, चमक आने लगता है 2 से 3 दिन में। तो ये इसके प्योरिटी को इम्प्योर नहीं कर रहा है। तो आपका रीजन जो हो गया, ध्यान से देखिएगा, रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका हमने अभी बताया था कि असर्शन अगर सही है, रीजन गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, सी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड आप जान रहे हैं ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। तो आप फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आप देखें तो आप ले लेते हैं 2AgCl, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, 2Ag प्लस Cl2, है ना, 2Ag प्लस Cl2 ये फॉर्म करेगा आपका 2Ag प्लस Cl2। तो पहला चीज ठीक है, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है भाई। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू द सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो हमने देखा कि ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जा रहा
है ना। तो ये भी आपका सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर एज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपका जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप करने के बाद आपको तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में। और वो क्या होगा? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इंडोथर्मिक में जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होता है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइसिस। नहीं, ये गलत है। फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है? वाटर का टूटना। जब सनलाइट जो है, सनलाइट पड़ेगा आपका और सनलाइट के से फोटोलाइसिस प्रोसेस में ये टूटता है, आपका O2 रिलीज हो जाएगा और 4H2 आपका ये निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बोल रहा है एनर्जी गेट रिलीज। नहीं, यहाँ पे फोटोलाइसिस में एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो रीजन गलत हो गया। अभी हमने देखा था कि अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्लियर? समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। आफ्टर व्हाइट वॉश द वॉल ए साइन व्हाइट फिनिश ऑन द वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। मतलब कि जब हम किसी वॉल को कलर करते हैं, ठीक है, तो कलर करते हैं तो किसको यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कलर करने के बाद जब तुरंत कलर करते हैं तो उस वक्त उतना अच्छा है, उसका अपीयरेंस दिखता नहीं है, उतना शाइनी दिखता नहीं है। मगर आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद एक्चुअली होता क्या कि एटमॉस्फेयर का जो CO2 होगा उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा? CO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसकी वजह से यहाँ पे चमक आने लगता है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये आपका सही है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर होता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ना, ये नहीं बनाएगा। आपका क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बना के क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके। तो ये गलत हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या है? तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलता है, उस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स। ये बना ही हुआ है आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखिए 2 टर्म्स है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि MnO ऑक्सीडाइज HCl को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसमें चेंज कर रहा है? तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही है ना आपका डेफिनेशन कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ HCl हाइड्रोजन को लॉस करके क्या बना रहा है? Cl2 बना रहा है। ठीक है, HCl से Cl2 बन जाए, मतलब हाइड्रोजन को वो लॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन में। रिडक्शन में अगर आप जाएंगे तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में अगर आप जाएंगे तो रिडक्शन में होगा आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया, इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और ये हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, अब ये बोल रहा है, अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है कुछ इस तरह से, आप इसको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन MnO2, ठीक है,
ये आपका चेंज हो जा रहा है किसमें, ऑक्सीजन को लॉस कर दे रहा है। ये अपना ऑक्सीजन को लॉस करके क्या बना रहा है, MnCl2 बना रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन, तो ये लॉस करा मतलब ये रिडक्शन हुआ, सीधा सीधी याद रखिएगा, ये रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हुआ, इट मीन दैट दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। और जिसका अब यहाँ पे HCl, ठीक है, HCl है, HCl ये चेंज हो जा रहा है आपका किसमें, Cl2 में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो Cl2 में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, HCl का ध्यान से देखें तो इसका हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहा है, MnO2 ऑक्सीडाइज HCl2। तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, HCl को ही कर रहा है, तो मतलब बोथ आर द करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। हम जानते हैं कि जब आयरन, ठीक है, आपका जैसे सोडियम हाईली रिएक्टिव विथ वाटर, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और आपका मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन जो है वो रिएक्ट कर किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ ना रिएक्ट करके वो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ H2O, दिस वन इज द स्टीम, ओके। रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस, यहाँ ये सही है। चलिए उसके बाद बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों करेक्ट हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या है, इसलिए कि अगर ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ बात यहीं पे रह के चुप हो गया होता, तो हम लोग कुछ सोचते कि कुछ और हो सकता था। बट यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन दे दिया मतलब कि ये रिएक्शन शो कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट साइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके प्रोडक्ट साइड के, दोनों साइड के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी 4 है। अगर ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ होता तो शायद ये आंसर ए नहीं होता, बट ये रिएक्शन दिया हुआ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट जो है वो तो है, बट ये रिएक्शन दे दिया, तो रिएक्शन ये शो करना चाह रहा है कि आप इसको देखिए कि दोनों साइड में आपके बैलेंस हैं कि नहीं, और बैलेंस है तो वो किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं तो बोला कि ब्राउन फर्म आर प्रोड्यूस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। सही बात है, लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर इसको आप ध्यान से देखें, लीड नाइट्रेट को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपका क्या बन रहा है, 2PbNO3 का होल 2, और जब हम इसको हीट करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे, तो ये किस में टूट जाएगा आपका, PbO, ठीक है, लीड मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। और ये कैसा होता है, आपका लीड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस होगा, बट आपका लीड ऑक्साइड जो है, लीड मोनोऑक्साइड जो होगा वो कैसा कलर का होगा, येलो कलर का होगा, प्लस यहाँ पे ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, ठीक है, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, तो बोल रहा है कि ब्राउन फर्म आर प्रोड्यूस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, ठीक है, होता है, लीड नाइट्रेट इज द प्रोडक्ट, nitrogen dioxide is produced as byproduct due to the decomposition of lead nitrate। तो सही बात है, ये जो है बाई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जब लीड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, कि रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।